नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। चंडीगढ़ मुद्दे पर आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ एसवाईएल व बीबीएमबी के मुद्दे पर सदन में सरकारी प्रस्ताव किया पेश। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहुंचे चीका। लोगों के बीच जाकर सुनी उनकी समस्याएं। रिश्वतखोरी के मामले में फंसे सब इंस्पेक्टर को अंबाला एसपी ने नौकरी से किया बर्खास्त। महकमे की छवि को धूमिल करने पर एसपी ने लिया एक्शन। और अब समाचार विस्तार से। आज हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू हुई। सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के शहीदों व अन्य दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़े और इसके बाद मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ एसवाईएल व बीबीएमबी के मुद्दे पर सदन में सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें 1 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ के मुद्दे पर पारित प्रस्ताव पर चिंता प्रकट की गई। साथ ही यह सिफारिश की गई कि चंडीगढ़ को पंजाब को स्थानांतरित करने के मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाए। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार को घेरने के लिए हरियाणा की ओर से एसवाईएल का पानी और 400 हिंदी भाषी गांवों का वापसी का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया गया। बता दें कि 1 अप्रैल को पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव पारित किया गया था कि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है और इसे पूरी तरह से पंजाब को सौंपा जाए। इसके बाद से मामला गर्मा गया। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा हक है और भविष्य में भी रहेगा। सीएम यहां तक कह चुके हैं कि पंजाब पहले हरियाणा को उसके हक का पानी दे और उसके बाद दूसरी बात करे। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला चीका की अग्रवाल धर्मशाला में हल्का स्तरीय जनसभा में शिरकत करने पहुंचे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 के दृष्टिगत क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि यह समय विपरीत परिस्थितियों का था। जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाकर ही उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निवारण कर सकते हैं। अब समय अनुकूल हुआ है और लोगों के बीच में जाकर उनकी बातें व समस्याएं सुनी जा रही हैं। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने इनेलो पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ दिनों बाद इनेलो विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पार्टी की नींव मजबूत करने में लगे हुए हैं और कुछ दिन बाद नारा होगा कि एक थी इनेलो। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अभय सिंह चौटाला जेजेपी में आने पर विचार करें और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जेजेपी की सदस्यता का अभियान 90% पूरा हो चुका है और यहाँ तक कि जेजेपी के नेताओं ने दुष्यंत चौटाला को भविष्य में हरियाणा का सीएम बताया। अभियान के लिए बताया गया 90% टारगेट उन्होंने पूरा कर लिया है और 13 अप्रैल तक का समय है, वो उससे पहले ही पूरा करके 100% देने का काम करेंगे। थोड़े दिन के बाद आप पूछा करेंगे कि एक होती थी इनेलो, तो सर बिल्कुल जब हम सहयोगी हैं तो अलायंस होकर के गए नहीं। सर यदि आज वो तो उन्होंने सोचना है इस विषय में। अलका के किसानों की बरसों पुरानी मांग थी किसान लोन के लिए, उसके संदर्भ में हम पहले अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला से मिले थे। अलका विधायक के माध्यम से आज भाई अजय चौटाला चीका में आए हुए थे। सभी किसान इकट्ठे होकर बैठ कर एक राय बनी भैया पाए ज्ञापन जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला को दें विधायक की मार्फत। तो हमने एक एप्लीकेशन टाइप करवाया सभी किसानों को, सैन को हमारा ट्रस्ट है किसान जन कल्याण ट्रस्ट के नाम से हमने किसानों ने ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट के माध्यम से हमने एक ज्ञापन अजय सिंह चौटाला को सौंपा है कि हरियाणा की सभी मंडियों में किसान भवन बने हुए हैं और चीका मंडी एशिया की प्रमुख मंडी में आती है, तो यहाँ सरकार की तरफ से कोई किसान भवन नहीं बनाया गया। कृपया करके किसानों के ठहरने के लिए बैठने उठने के लिए यहाँ एक किसान भवन का निर्माण किया जाए। तो भाई अजय सिंह चौटाला ने सहरी स्वीकार करते हुए आश्वासन दिलाया कि जल्दी ही आपका एक किसान 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों की ओर कदम बढ़ा रही आम आदमी पार्टी आए दिन प्रदेश में नए नए लोगों को पार्टी में शामिल करवा रही है। बीते दिन भी हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश सचिव रहे बिंदरमान बल्ला भी आपके हो गए और तकरीबन 2 दशकों से राजनीति में सक्रिय बिंदरमान के सदस्यता ग्रहण समारोह में
खुद राज्यसभा सांसद और हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता बल्ला पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से बिंदर मान को पार्टी की टोपी पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले बिंदर मान ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के कई साल कांग्रेस पार्टी को दिए, लेकिन कांग्रेस में होने वाले भाई और भतीजावाद से तंग आकर उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और इसलिए 2024 में होने वाले चुनावों में उन्होंने 90 में से 90 सीटें जीतने का दावा भी ठोक दिया। वहीं सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि आज बिंदर मान द्वारा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बल्ला में बल्कि पूरे हरियाणा की जनता बदलाव करने को तैयार है। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। आज आपने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा है, तो क्या माने पार्टी की नीतियों से आप प्रभावित हुए हैं या किसी बड़े नेता से आप प्रभावित हैं? जो पार्टी की नीतियों से उनके प्रभावित हुए हम। मेघालय केजरीवाल साहब का अच्छा काम है, देखा वहाँ पर कांग्रेस में ये बात नहीं थी। वहाँ पर तो अपने बच्चों की राजनीति है, एक हम बन जाए, हमारे बच्चे बन जाए, और आम औरत की कोई कदर नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर हमने ये देखा सबको साथ में लेके चलने वाली काम आम आदमी पार्टी है, आम आदमी से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा मैंने जो हमने 10 दिन की सरकार भगवत मान जी यहाँ देखी है। चीफ मुख्यमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार खत्म 1 मिनट में हो गया। स्कूल, नौकरियाँ हैं, बिजली हैं, स्वास्थ्य, स्कूल हमें बहुत ही अच्छे लगे हैं। एक भगवत मान उधर है और एक बिंदर मान बड़ा इधर है, और दिल से काम करेंगे नीतियों के साथ। तो 90 में से क्या मानकर चले, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी हरियाणा में जीतेगी? 90 की 90 जीतेंगे। वहाँ भी पंजाब नहीं छोड़ा तो यहाँ तो सपाया कर देंगे, हम नहीं आने देंगे किसी को। आज मैं बला गांव के अंदर आया हूँ, बिंदर मान जी की ज्वाइनिंग के लिए आया हूँ। पूरा गांव के अंदर मैंने उत्साह देखा, पूरे गांव ने हाथ खड़ा करके आम आदमी पार्टी की ज्वाइनिंग करी। मैं गांव का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और ये माहौल आज पूरे हरियाणा के अंदर है। जनता इन भ्रष्टाचारियों से छिप चुकी है, जनता इन चोरों को यहाँ से भगाना चाहती है, भ्रष्टाचारियों को भगाना चाहती है, एक काम की राजनीति लाना चाहती है। ये ऐसा माहौल इस सरकार ने किया है कि सारे प्रदेश को जाति और धर्म के ऊपर लड़ा दिया। सारे प्रदेश के अंदर हर गांव में भाईचारे को खराब कर दिया है। जनता वापस भाईचारा कायम करना चाहती है। इनेलो पार्टी की महिला विंग की प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला यमुनानगर पहुंची और महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। वहीं सुनैना चौटाला ने कहा कि महिलाओं को आगे लेकर आना राजनीति में अहम भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि जो भी महिला राजनीति में आना चाहती है उनको पार्टी की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। वहीं बेरोजगारी, बुढ़ापा पेंशन और महंगाई पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि वह इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने विरोधी पार्टियों पर भी जमकर प्रहार किए। इंडियन नेशनल लोकदल अपनी महिला विंग को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। और वहीं एक जो सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि बुजुर्ग हम सबके भी हैं और विधानसभा में ये बात निकल के आ चुकी है कि बुजुर्गों के सम्मान के ऊपर जो पेंशन जो बांधी गई थी उसके ऊपर कुठाराघात होने जा रहा है। तो हम अब महिला शक्ति को लामबंद कर रहे हैं और हम हर हल्के में जाके ये कह रहे हैं कि यदि किसी वजह से अगर ये सरकार बंद भी करना चाहेगी तो हम आंदोलन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो भूमि अधिग्रहण का नियम ये लेके आई है सरकार, उसका भी हम विरोध करते हैं। तीसरी बात, अभी जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं, महिलाएं हैं, वो भी दर दर की ठोकरें खा रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। अभय सिंह जी चौटाला ने उनके लिए भी ये संदेश भेजा है, जिस दिन सरकार बनेगी आपको सबको हराना चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे हैं, सबसे बड़ा जिसमें एक मुद्दा रहा है महंगाई का। आज महंगाई की मार से हर महिला परेशान है। आज नवरात्रों में आप सबसे पूछो फ्रूट कितने महंगे हैं और दूध कितना महंगा है। इसलिए इन सब मुद्दों को लेके हम हर हल्के में जा रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल की नीति। लेकिन जजपा ने तो कहा था 5,000 रुपये पेंशन कर देंगे, उन्होंने नहीं की, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं घेरते उनको? देखिए, हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन जो झूठ जनता से बोला गया उसका जवाब आप जब भी जजपा के नेता आए आप उनसे लीजिएगा। इंडियन नेशनल लोकदल ने ना कभी झूठ की राजनीति करी, ना झूठ की राजनीति के वो पक्षधर हैं। जिस दिन आप सबसे बड़ा विरोध आप कहते हो उनके पक्ष में हम क्यों या विपक्ष में क्यों नहीं बोलते,
सबसे बड़ा उदाहरण आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता इसीलिए दिखाया क्योंकि उन्हें ये झूठ और मकारी पसंद नहीं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय हरियाणा प्रदेश उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें सरकार द्वारा नियम 134 में किए गए बदलाव को वापस लिया जाए और डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण किया जाए और बेरोजगार घूम रहे युवाओं को रोजगार देने की मांग की गई। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जिला सचिवालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद जिला उपायुक्त के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा और बहुजन समाज पार्टी के ब्रह्मपाल सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा नियम 134 में बदलाव करके गरीबों के साथ गलत किया गया है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ रही कीमतों पर रोक लगनी चाहिए और बेरोजगार घूम रहे युवाओं को रोजगार देना चाहिए। सम्मानित हमारे पत्रकार बंधुओं, आज डेमोक्रेसी के अंदर सबको अधिकार है अपनी बात कहने का और आज माननीय डीसी साहब को 134 के तहत जो ख़त्म किया सरकार ने उसकी बहाली के लिए और आप सब भी जिसमें इन्वॉल्व हैं, जो महंगाई की मार पड़ रही उस महंगाई के खिलाफ उस पर रोकथाम के लिए हम ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे और महिलाओं पर और दलितों पर आए दिन अत्याचार हो रहे उसके बारे में संज्ञान के लिए माननीय गवर्नर साहब को हमने ज्ञापन सौंपना था, लेकिन हम 1 घंटा वहां पर बैठकर आ गए। लेकिन यमुनानगर का डीसी तानाशाह जो अपनी तानाशाही में अंदर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि वो अगर आप डेमोक्रेसी में किसी को भी देखते हैं कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के लिए है, लेकिन वो पब्लिक की परवाह ना करके अंदर एसी में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा। इन गरीबों की, इस देश के परदेश के नागरिकों की उसको कोई सुध नहीं, क्योंकि तानाशाह बन जाते हैं। जब नौकरी मिल जाती है उसमें एसी में बहुत ठंडक लगती है, वहाँ बैठ जाते हैं। वो पब्लिक से कोई उनका तालमेल नहीं है। ऐसा डीसी हम मांग करते हैं गवर्नर साहब से ये भी संज्ञान लेकर कि ऐसे डीसी को यमुनानगर, जो बहुत शांत प्रिय यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे यमुनानगर जिले के अंदर ऐसे डीसी की कोई जरूरत नहीं है। रिश्वतखोरी के मामले में फंसे सब इंस्पेक्टर को अंबाला एसपी ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि विजिलेंस की टीम ने सब इंस्पेक्टर ऋषिपाल को साहा थाने में दर्ज एक मामले में रिश्वत मांगने के आरोपों में गिरफ्तार किया था। अंबाला एसपी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ने महकमे की छवि को धूमिल करने का काम किया है। इसके साथ साथ एसपी अंबाला ने महकमे के सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को चेतावनी दी कि अगर रिश्वतखोरी को लेकर कोई भी शिकायत उनके खिलाफ मिलती है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सब इंस्पेक्टर ऋषि को, जो कि साहा पुलिस स्टेशन के अंदर बतौर आईओ तैनात था, उसको विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा 3-4 दिन पहले अरेस्ट किया गया था। तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उसको 311(2)B कॉन्स्टिट्यूशन की प्रावधान के अंदर उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है, क्योंकि जैसे कि वो पहले भी उसका जो सर्विस रिकॉर्ड चेक करवाया गया तो पहले भी पाया गया कि पहले भी वो एक ऐसे ही करप्शन के केस के अंदर स्लिप्त रहा है और उसका जनरल रेपुटेशन भी ठीक नहीं था, इसलिए उसके खिलाफ ये कड़ी एक्शन लिया गया। और आपके माध्यम से मैं बाकी भी अपने सारे ऑफिसर्स को अपील करूंगा कि कोई भी ऐसा काम ना करें और अगर किसी के खिलाफ भी कोई इस टाइप की कंप्लेंट या फिर किसी के खिलाफ ये ऐसा एक्शन लिया जाता है तो बिल्कुल हमारी तरफ से स्ट्रिक्ट। अंबाला में एचडीएफ के धरने प्रदर्शन से पार्टी के दोनों पार्षदों की अनुपस्थिति देखी गई, जिससे अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी के दोनों पार्षद टोनी चौधरी व रूबी सौदा दल बदलने की फिराक में हैं। हालांकि एचडीएफ नेता इस बात को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों पार्षद पार्टी के साथ हैं और हत्याकांड में नामजद पार्षद रूबी सौदा के भाजपा के साथ जाने पर पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने कहा है कि यह उनकी मजबूरी है क्योंकि मुसीबत में फंसी हुई हैं। बता दें कि पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की पार्टी हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अंबाला निगम के बाहर भ्रष्टाचार व महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इस मौके पर एचडीएफ के दोनों पार्षद टोनी चौधरी और रूबी सौदा कार्यक्रम से नाराज रहे दिखे, जिसको लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्षदों ने पार्टी से दूरी बना ली है। लेकिन आज दोनों पार्षदों के नाराज रहने से इस चर्चा को और ज्यादा बल मिला। आपको बता दें कि रूबी सौदा अरुण हत्याकांड में नामजद हैं, जिसके चलते वो निगम की मीटिंगों से नाराज दिखी।
देखिए एचडीएफसी से हमने उन्हें निष्कासित नहीं किया है। रूबी सौदा जी का जो परिवार है एक मुश्किल में उलझा हुआ है। जब से ये मामला उठा है उनके पति जो है न्यायिक हिरासत के अंदर हैं और रूबी सौदा जी जो है उनका नाम अपेरेंटली जो भी आया है कि जांच से भी बाहर निकाल दिया गया है। मैटर सब जुडिस है, इससे ज़्यादा हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमने उन्हें निष्कासित नहीं किया है। देखिए कोई भी जो कानून है दल बदलू कानून जो है, हालांकि चुनाव चिन्ह पर लोग निकाय पे लड़ते हैं, क्या हमारे संविधान में ये प्रावधान था कि नहीं, इसमें भी बहुत बड़ा सवाल उठा है कि निकाय के चुनाव पे जो था लोकल गवर्नेंस आम आदमियों को आने की जो एक सहूलियत दी गई थी, इसमें पार्टियों को चुनाव पे नहीं लड़ना था। लोग पार्टी के चुनाव पे लड़ रहे हैं लेकिन दल बदलू कानून इस पर लागू नहीं है। ये मामला आगे किस तरफ जाएगा न्यायिक रूप से और एज अ पार्टी वो भी स्टिल पेंडिंग है हमारी तरफ से। यमुनानगर थाना छछौली क्षेत्र के गांव कोट मसावल सिंह गांव के रामेश्वर दास ने जमीनी विवाद को लेकर डीएसपी के माध्यम से जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जमीन को लेकर पुलिस की लापरवाही के बारे में बताया गया। रामेश्वर दास ने गांव के लोगों के साथ मिलकर जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि कुलदीप सिंह, कुलविंदर सिंह, जय सिंह, अवतार सिंह, पिंदर सिंह, राजवीर, संजीव कुमार, बिट्टू, गुरुदेव आदि लोगों के साथ जमीन का झगड़ा चल रहा है, जो कोर्ट में भी विचाराधीन है। उसने कहा कि जिसका इंतकाल हमारे नाम है, लेकिन उपरोक्त लोग हमारी जमीन पर बार बार झगड़ा करते हैं और कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में तहसीलदार साहब ने ऑर्डर किए हुए हैं। उसने ये भी कहा कि उसे पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता है और इससे पहले भी तहसीलदार ने कई बार लेटर निशानदेही के लिए निकाले हुए हैं, परंतु पुलिस व प्रशासन ने अब तक पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी है। मेरे को स्टे है नहीं, कुछ में कब्जा कास्ता है हमारे कब्जा कास्ता में हमारे 1911 में ऑर्डर है यार। विरोधी पार्टी इसमें कब्जा का जबरदस्ती पुलिस से मिलकर कब्जा कर रही है। कौन सा गांव का मामला है? अहमद माजरे का। आपका क्या नाम है? रामेश्वर दास। अच्छा, आप बताओ क्या मामला है? जमीन का मामला है जी। जमीन का क्या झगड़ा है इसमें? जमीन में कब्जा कास्ता है जी अब। अच्छा हाँ, उसमें जो है कंप्यूटर में है कब्जा। समस्या क्या रही है आपको? समस्या तो है कि हम दो महीने 3 महीने जो है उसके बीच यहाँ से पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है हमें यहाँ से। किस चीज़ के लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए? निशानदेही के लिए। विरोधी पार्टी कह रही भी जमीन तुम्हारी यहाँ नहीं है, SHO ने ये लिख कर दे दिया, अभी आप जो है निशानदेही कराओ। तहसीलदार को मार्क कर दिया, तहसीलदार ने 8 लेटर काट दिए SHO के नाम। 3 महीने है यहाँ से SHO साहब ने 3 महीने जो है ना कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिली हमको। विरोधी जो पार्टी है उसका कब्जा करवा रहा है, मिली भगत से करना, पुलिस उसके साथ मिल रही है। तो पहले भी कई बार किसी उच्च अधिकारी से बातचीत हुई इस बारे में? SP साहब को पहले भी देखा गया, DC साहब को मिली भगत से कर रहे हैं काम सारे। तो अभी चाहते हो कि निशानदेही के लिए आपको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए? पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मिलनी चाहिए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।